बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है। यहां इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल लेते हैं चीज़ों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियां साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीजों के लिए तो मैं रेडी हूं। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए, एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकोनॉमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीजें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीजों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दे, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूं लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है, वो वहां से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं, और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है, या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौरे हुकूमत है इसमें बहुत तबाही फैली। बार इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता, लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज्यादा होता है या ज्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन पर वक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है।
वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है, कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो। तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तगड़े हैट्रिक की है जलसों की, और अवाम की उनके अंदर शमूलियत से अंदाजा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। यानी पहले धमकी लगाई गई कि इसको हम आने नहीं देंगे और हम इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे, हमें ऐसी सूबाई हुकूमत ही कबूल नहीं है, यह भी कहा गया। तो DGISPR को खुद भेजा गया पेशावर, उन्होंने जाके बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना ज्यादा सुहेल अफरीदी साहब को टाइम मिल रहा है वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह तेजी से जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ही करते थे, एक दिन में 2-2 जलसे, और वो यानी 60 जलसे उन्होंने ऊपर नीचे एक दफा कर दिए थे। तो उनका तो रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान में कोई तोड़ भी ना सके। लेकिन सुहेल अफरीदी ने बड़े तूफानी किस्म के जलसे किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे आए। तो इससे एक बात तो वादे होती जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। जब मोमेंटम उनके हाथ में आ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद उन्हें हटाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश करेगी भी तो नहीं कर पाएगी। वजह यह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में फिर रिएक्शन देंगे, और ये जो एक ताल्लुक है वो इस सीएम के साथ अवाम का बनता चला जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। वजह यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिद करके देख ली कि पहले हमसे मिलो फिर इमरान खान साहब से मिलो, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान से मिलूंगा और इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं आपको मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। और वो इमरान खान साहब के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए अभी तक तो राजी नहीं है सुहेल अफरीदी, कि बिल्कुल इमरान खान साहब के फॉर्मूले पे मैंने चलना है, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक चलूंगा। उन्होंने मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ये सुहेल अफरीदी की सोच है। अब ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है, लेकिन अब जो उन्होंने शो ऑफ पावर किया है, मेरे ख्याल में अब उन्हें मुलाकात करवा दी जाएगी। और कुछ ऐसी खबरें आ भी रही हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पीर को या मंगल को यानी आज या कल के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। तो ये बड़ा पॉजिटिव है अगर ये मुलाकात हो जाती है तो। सुहेल अफरीदी ने जो जलसे किए उनमें कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन कर्क वाले जलसे में वो ज्यादा सख्त बोले हैं। DGISPR का जो धमकियां में उनकी जो बातें थी उनका भी जवाब दिया कि घटिया जुबान इस्तेमाल की गई DGISPR की जानिब से पेशावर में आके। वफाकी वुज़रा के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये इनका मैंडेट भी नहीं है, जाली है, और ये मेरे बारे में गलीज इन्होंने इल्जामात लगाए और घटिया जुबान इस्तेमाल की। लेकिन मैंने कभी उनकी जुबान में जवाब नहीं दिया, मुहज़्ज़ब तरीके से असेंबली के फ्लोर से मैंने जवाब दिया। लेकिन ये बात मैंने भी आपको कही थी पहले नाजरीन के जो DGISPR ने किया वो ये कर तो गए खैबर पख्तूनख्वा में आकर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।